प्रयागराज में डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने का मामला। पुलिस ने मामले में गिरोह के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी प्लेटलेट्स की जगह बेच रहे थे प्लाज्मा। ललितपुर में 4 एकड़ की मूंगफली की फसल में लगी आग। जलती फसल देखकर किसान का रो रो कर बुरा हाल। कोतवाली ताल बिहट के बिरारी गांव की घटना। एटा में सपा नेता जोगेंद्र यादव की संपत्ति कुर्क। मधुपुरा में बने ढाबे को पुलिस ने कब्जे में लिया। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है जोगेंद्र यादव। 4 करोड़ 57 लाख बताई जा रही है ढाबे की कीमत। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के तोमा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। कुंवर नदी के पास हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस पूरे मामले की जांच में। सीतापुर की महिलाओं ने मेड इन सीतापुर का उत्पाद तैयार कर बाजार में उतारा है। तालाबों की जलकुंभी से दीवार घड़ी, गमले, कैंप, पर्स से लेकर पेन बॉक्स समेत कई उत्पाद बनाए गए। उन्नाव में 3.5 लाख दीपों से मना भव्य दीपोत्सव। जीआईसी ग्राउंड पर मनाया गया दीपोत्सव। सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक पंकज गुप्ता, विधायक अनिल सिंह ने भी दीप जलाए। मिर्जापुर के राजगढ़ में कार और ऑटो की टक्कर में 11 लोग घायल। हादसा देख कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का काफिला एम्बुलेंस बना। घायलों को काफिले की गाड़ियों में लेकर अस्पताल पहुंचे संजय निषाद। वाराणसी में फीस वृद्धि पर बीएचयू में फिर दिखा हंगामा। लगातार छात्र कर रहे हैं विरोध। बीएचयू कुलपति को दिखाए गए काले झंडे। औरैया में दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। वाराणसी की मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। मंदिर में अवैध निर्माण को रोकने को लेकर उपजिलाधिकारी से की थी शिकायत। कार्रवाई न होने पर अधिकारी को बुलाने की जिद पर अड़ा। सीतापुर की सिधौली तहसील में 3 घंटे तक हुआ हंगामा। सिधौली एसडीएम और उनके ड्राइवर पर एक कोटेदार को पीटे जाने और बंधक बनाए जाने को लेकर भाजपा विधायक मनीष रावत और उनके समर्थकों ने तहसील में डेरा डाला। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने घर से मांग कर खाया खाना। डीएम का खाना मांगते हुए और खाते हुए वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस। पार्टी पर ग्रामीणों ने किया हमला। विवाद रोकने पर ग्रामीणों ने की मारपीट। एक महिला सिपाही समेत 2 सिपाही घायल। लखनऊ में चलती कार में अचानक से लगी भीषण आग। होंडा सिटी कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। कार जलकर हुई खाक। हादसे में कोई जनहानि नहीं। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। रुद्रपुर में गेस्ट हाउस में युवती को बंधक बनाकर उससे जबरन देह व्यापार कराने का मामला आया सामने। गेस्ट हाउस में नौकरी के नाम पर महिला का कराया जाता था शोषण। आरोपी गेस्ट हाउस संचालक गिरफ्तार। संतकबीरनगर में भाजपा सांसद प्रवीण निषाद के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। धनघटा विधायक की पत्नी की जीत पर भड़के कार्यकर्ता। सांसद ने दिया था समर्थन। सुल्तानपुर में मिट्टी का टीला ढहने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत। 2 अन्य लोग घायल। बच्चों को इलाज के लिए लखनऊ किया गया रेफर। घटना के बाद गांव में कोहराम। चंदौली के सपा मुख्यालय में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की याद में सभा का आयोजन किया। सपा नेताओं के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। सैफई में दिवंगत मुलायम सिंह के लिए हुआ शांति हवन। अयोध्या, वृंदावन और हरिद्वार के पंडितों ने कराया हवन। सपा की ओर से प्रदेश भर में की गई प्रार्थना सभा। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में नेताजी का अहम योगदान रहा। इटावा में सपा कार्यालय पर नेताजी के लिए हुई श्रद्धांजलि सभा। विधायक राघवेंद्र गौतम और कार्यकर्ताओं ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही सामने आया सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी। सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में था आरोपी। अब्बास के खिलाफ जारी हुआ था वारंट। नोएडा के कालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का बयान। राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र रचने का भाजपा के 4 लोगों पर आरोप लगाया। मेरठ पहुंचकर श्रीकांत त्यागी ने अनिश्चितकालीन धरने को कराया खत्म।
बलिया के रतसड़ कला पहुंची सुभाषपा की सावधान यात्रा। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जनसभा को किया संबोधित। कहा 2024 में यूपी बिहार में दो सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। गाजीपुर में सपा के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुलायम सिंह नेता नहीं, नेता बनाने की फैक्ट्री थे। कहा नेताजी पक्ष विपक्ष सभी के करते थे मदद। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि ये सनातन का गौरव काल चल रहा है। मोदी देश के ऐसे पहले पीएम हैं जो गंगा जी में डुबकी भी लगाते हैं और चारों धामों के दर्शन भी करते हैं। पीएम मोदी और सीएम धामी में दिखी बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त केमिस्ट्री। सीएम धामी ने पीएम को दी विकास कार्यों की हर एक जानकारी। पीएम मोदी को एक निर्माण कार्यों के बारे में बताया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरएसएस के प्रति लगातार बढ़ रहा है रुझान। हाल ही में अलीगढ़ के दर्जनों मुस्लिम आरएसएस से जुड़े। भाजपा नेता रूबी आसिफ के माध्यम से आरएसएस से जुड़ रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। कन्नौज में चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव अपर्णा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ग्रामीणों से मिलकर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मसूरी में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत निकाली गई यात्रा। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भाजपा पर बोला हमला। कहा देश को तोड़ रही है भाजपा। वही बस्ती में त्योहारी सीजन में जानलेवा मिठाई को लेकर खाद्य अधिकारियों का छापा। बस्ती में नाले के ऊपर बनी फैक्ट्री में मिठाई बनाई जा रही थी। अल्मोड़ा पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल का किया गया भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भगत सिंह कोश्यारी बोले पीएम ने मेरे को बहुत सम्मान दिया। गाजियाबाद दौरे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सड़कों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ जितेंद्र प्रसाद ने बैठक भी की। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर दिशा निर्देश दिए। हरदोई में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान। कहा यूपी में मदरसों के साथ संस्कृत विद्यालयों का हो रहा है आधुनिकीकरण। यूपी में माफिया भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की गिरफ्तारी की उठी मांग। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। शिवराज पटेल ने गीता की तुलना जिहाद से की थी। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किया सम्मानित। पुलिसकर्मियों का मोटरसाइकिल भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 करने का ऐलान। पुलिस स्मृति दिवस आयोजित कार्यक्रम में बोले डीजीपी डीएस चौहान। 5.5 साल में बदल गया यूपी। पुलिस का डीएनए। पुलिस ने प्रदेश को अपराध मुक्त कर जनता में सरकार का विश्वास कायम किया। लखनऊ में सीएम योगी ने टैबलेट वितरण कार्यक्रम में की शिरकत। कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया, आगे भी टीम वर्क के साथ काम करना है। लखनऊ में गोमती नदी घाट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। झाड़ू लगाकर घाट पर किया साफ सफाई का काम। यूपी में डेंगू के बढ़ते मामलों पर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश भर में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। ब्रजेश पाठक ने कहा डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जौनपुर में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सीएम की तारीफ कर देने से बच नहीं सकते अपराधी। अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी। राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का काम शुरू। 22,000 वॉलंटियर दीप बिछाने के काम में जुड़े। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होंगे। लाइटनिंग से सजाया गया अयोध्या घाट श्रद्धालुओं को खूब भा रहा है। श्रद्धालु पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दे रहे हैं। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में आया कोर्ट का फैसला। पति समेत सभी 6 दोषियों को उम्र कैद। चंदौली पुलिस और स्वाट टीम के बड़े पैमाने पर तस्करी करके ले जा रहे शराब को पकड़ने में सफलता मिली है। कंटेनर में कुल 502 पेटी छोटी बड़ी बोतलें थी। सऊदी अरब से इंजीनियर पति अलीगढ़ में पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजा 3 तलाक। 3 साल पहले हुई थी महिला की शादी। पीड़ित महिला ने एसएसपी को दी लिखित शिकायत। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामकथा पार्क में हेलीपैड के पास सैंड आर्ट के जरिए राम के जीवन के कई प्रसंगों को दिखाया गया है। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर माहौल गर्म। फीस कम करने की मांग को लेकर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। सीतापुर में कोटेदार की पिटाई के मामले में कोटेदारों ने राशन वितरण को ठप कर दिया। सिंधौली एसडीएम को निलंबित करने की कर रहे मांग।
वाराणसी में नाविकों के लिए सिरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। नौका संचालन बंद होने से नाविकों को हो रही है परेशानी। महोबा में बच्चे पैदा न होने के चलते पति ने पत्नी को खिलाया जहरीला पदार्थ। पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पति मौके से फरार। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासद गीता कुमाई ने किया हंगामा। मसूरी में पथ प्रकाश व्यवस्था नहीं होने पर पालिका सभासदों ने जमकर हंगामा किया। चंदौली में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। एसपी अंकुर अग्रवाल, एडिशनल एसपी और सीओ ने दी सलामी। इटावा बरेली हाईवे पर ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत। कोटद्वार में गश्त के दौरान जानवरों के अवैध शिकार के प्रयास में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 बोर बंदूक, 17 कारतूस, 1 गंडासा और 4 चाकू बरामद। गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव कराने और छात्र संघ बहाल कराने की मांग को लेकर 11 दिन से चल रहा धरना खत्म। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर कुलपति के सामने 10 दिन के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना। बलरामपुर में एडीजे कोर्ट ने 17 साल पहले उतरौला में हुए सांप्रदायिक दंगे में 41 लोगों को दोषी करार दिया। मामले में 31 अक्टूबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। बाराबंकी में प्रमुख सचिव खाद्य वीना कुमारी मीना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में संचारी रोग अभियान का भी किया निरीक्षण। गांव की तरफ जाने वाले रास्ते को जल्द सही कराने के निर्देश। अमेठी में आरटीओ ऑफिस के बाहर रखी 2 गुमटियों में लगी आग। आग लगने से दोनों गुमटियों में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इटावा के जमुना पार में बकरियों का शिकार करने घुसा 10 फीट लंबा अजगर। वन्यजीव विशेषज्ञ ने किया सफल रेस्क्यू। अजगर से हो सकता था बेशकीमती बकरियों को बड़ा नुकसान। जालौर में गोपालपुरा हाईवे पर देखने को मिला रफ्तार का कहर। शराब की पेटियों से भरा कंटेनर बेकाबू होकर पलटा। कंटेनर में भरी शराब की पेटी सड़क पर फैली। पीलीभीत में पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण मंत्री नरेश कश्यप ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, विधान परिषद में नहीं है कांग्रेस का एक भी एमएलसी। खुद का अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस। गोंडा में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाकर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 1095 लीटर नकली सरसों तेल बरामद किया है। अलीगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। एसडीएम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में मचा हड़कंप। जोशीमठ के बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे पीएम ने भगवान बद्री विशाल को किया नमन। मंदिर में दाखिल होते ही पीएम ने जोड़े भगवान नर नारायण के हाथ। बद्रीनाथ मंदिर में सबसे पहले पुरोहितों ने कराया पूजन संकल्प। हाथों में तुलसी पत्र और गंगा जल लेकर संकल्प करते दिखे पीएम मोदी। संकल्प के बाद पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी और पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ कराई पूजा। पूजा के बाद पीएम मोदी ने भगवान नर नारायण को किया नमन। पीएम ने भगवान विष्णु को चढ़ाया कमल। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुरोहितों ने किया पीएम मोदी का तिलक। पीएम मंदिर के रावल और पुरोहितों से बात करते हुए दिखाई दिए। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद महालक्ष्मी मंदिर में भी पीएम मोदी ने की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुरोहित ने संपन्न कराई पूजा। पीएम को तिलक भी लगाया गया। बद्रीनाथ धाम के रावल भुवन चंद्र उनियाल पीएम के साथ मौजूद रहे। मंदिर के पुरोहित ने पीएम को अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में ही पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्यों ने पीएम को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर निकले पीएम मोदी। मंदिर के द्वार से भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बद्रीनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने किया दान। दान पात्र में पीएम मोदी ने चढ़ाई दक्षिणा। पुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ कराई पीएम नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना। बाबा केदार की भी प्रधानमंत्री ने की पूजा। मंदिर में मौजूद रहे पुरोहित। केदारनाथ में बाबा का पीएम मोदी ने किया जलाभिषेक। केदारनाथ का जल और दूध से किया अभिषेक। बाबा केदार के जलाभिषेक के बाद पीएम ने पूजा
विधान से भगवान शिव को अक्षत चढ़ाए, भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित की और चंदन भी लगाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।